ध्यान से देखिए, हम आपको लेंस के बारे में थोड़ा सा बताने वाले हैं। लेंस की परिभाषा और लेंस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझाते हैं। तो लेंस क्या है देखते हैं, डिफिनीशन ऑफ लेंस। लेंस क्या है? लेंस दो वक्र अथवा एक समतल तथा एक वक्र से मिलकर बने समांगी पारदर्शी माध्यम को दो वक्र पृष्ठ अथवा एक समतल तथा एक वक्र से मिल करके बने समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार का होता है। नंबर एक उत्तल लेंस, नंबर दो अवतल लेंस। नंबर एक उत्तल लेंस, नंबर दो अवतल लेंस। अब इसे भी चार भागों में बांटा गया है। उत्तल लेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है और अवतल लेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो इसकी डिफिनीशन हम बताने चल रहे हैं, बाकी इसके प्रकार उसके बाद में। उत्तल लेंस का मतलब होता है कि ऐसा लेंस जो बीच में उभरा हुआ तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, जिसका चित्र हम आपके सामने बना रहे हैं। जैसे ध्यान से देखिए, ये क्या है? उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस में क्या हुआ है? उभरा हुआ हिस्सा है, और ये क्या है? किनारे किनारे का हिस्सा है। और इसका जो प्रकाशिक केंद्र होता है, अर्थात इसका जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो बीच में होता है, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी तरीके से अवतल लेंस, और अवतल लेंस का ये क्या है? चित्र है, जो बीच में धंसा हुआ तथा किनारों किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। और इसका जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो लेंस के ठीक बीच में होता है। इस तरह से लेंस की परिभाषा और लेंस कितने प्रकार के होते हैं हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरीके से इसके आगे हम आपको बताने वाले हैं अवतल लेंस का निगमन, जो कि आपके सामने अभी हम तुरंत बताने वाले हैं। और आप पूरा A to Z देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा का पूरा देखना है और समझना है। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। हम थोड़ा सा आपको लेंस के बारे में बताते हैं कि लेंस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा तथा किनारों किनारों पर उभरा हुआ होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस की पहचान क्या होती है? जो बीच में धंसा हुआ तथा किनारों किनारों पर उभरा हुआ होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो ये कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। और अवतल लेंस के बारे में हम क्या करेंगे? निगमन करेंगे, वो भी किस प्रकार से? अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अब ध्यान दीजिए, इस अवतल लेंस में 2 माध्यम मौजूद हैं, एक को विरल माध्यम बोल रहे हैं और एक को सघन माध्यम। तो जो विरल माध्यम है इसका मतलब वायु है, जिसको N1 कह रहे हैं, और सघन का मतलब कांच या जल हो सकता है, जिसको हम माध्यम 2 कह रहे हैं, N2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक अल्फा कोण है जो ऑब्जेक्ट O के लिए है, ये क्या है? प्रतिबिंब के लिए है, और ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जितनी भी दूरियां मापेंगे हम सारी की सारी दूरियां पोल से मापेंगे। फी बार पोल होगा, जिसको हिंदी में ध्रुव कहते हैं। तो यही से सारी की सारी दूरियां मापी जाएंगी, अर्थात इसी से वस्तु की दूरी मापी जाएगी, और ठीक इसी से प्रतिबिंब की दूरी, और इसी से वक्रता त्रिज्या। तो सारी की सारी दूरियां जितनी भी होंगी सबके सब पोल से मापी जाएंगी, अर्थात P बिंदु से। अब ध्यान दीजिए, हमें आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, ये कितना है? ये पूरा का पूरा आपतन कोण I है, और इस आपतन कोण I और अल्फा, इन दोनों का योग क्या होगा? बहिष्कोण गामा के ठीक बराबर होगा। ठीक इसी तरीके से बीटा और R का मान क्या होगा? बहिष्कोण गामा के ठीक बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे त्रिभुज OAC, त्रिभुज OAC में, तो ये क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा, गामा अल्फा प्लस I, अल्फा प्लस I। तो जब I का मान निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं I बराबर, ये इधर पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक इसी तरीके से त्रिभुज
IAC। तो IAC में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा बराबर बीटा प्लस R। तो R का मान निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, समीकरण 2। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये अपनी जगह पर है पॉजिटिव, ये इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 हमें I और R का मान मिल गया। ध्यान से देखिए, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R दोनों का मान मिल गया। ध्यान से देखिए, तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है साइन I अपान साइन R, ये बराबर हो जाएगा N1 अपान N2, N1 अपान N2 हो जाएगा, या इसको हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, N2 अपान N1, ज़्यादा सही रहेगा N2 अपान N1, क्योंकि दूसरे माध्यम के, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो साइन I अपान साइन R इक्वल टू हो जाएगा N2 अपान N1। तो यदि मान लेते हैं कि अवतल लेंस का द्वारक अत्यंत सूक्ष्म हो, यदि अवतल लेंस का द्वारक अत्यंत सूक्ष्म हो, तो इस स्थिति में साइन I, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में साइन I बराबर I के होगा और साइन R बराबर R के होगा। साइन I बराबर I के और साइन R बराबर R के हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण इसको 3 मान लेते हैं, समीकरण 3, समीकरण 3 से क्या करेंगे, साइन I की जगह पर I रख देंगे और साइन R की जगह पर R रख देंगे। तो ये हो जाएगा I अपान R इक्वल टू N2 अपान N1। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा I N1 बराबर इसका इससे गुणा होगा तो R N2। ध्यान से देखिए, यहाँ पर I N1 बराबर R N2। अब ध्यान दीजिए, हमें I और R का मान क्या मिला है, I और R का मिला है I बराबर अल्फा गामा माइनस अल्फा, यहाँ पर रख देते हैं, और R का मान मिला है गामा माइनस बीटा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर रख देंगे N1, ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा बराबर, ये हो जाएगा N2 गामा माइनस बीटा। N1 का इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा N1 गामा, इसका इससे गुणा होगा तो N1 अल्फा बराबर, इसका अंदर गुणा होगा तो N2 गामा, इसका अंदर गुणा होगा तो N2 बीटा। ध्यान दीजिए, गामा गामा को एक साथ कर लेते हैं, बाकी अल्फा बीटा को एक साथ। तो इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, N2 बीटा इधर आएगा और माइनस ये हो जाएगा N1 अल्फा एक साथ, और इसको उधर ले जाएंगे, ये अपनी जगह पर है N2 गामा, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस N1 गामा। अब ध्यान दीजिए, N2 बीटा अपनी जगह पर, N1 गामा अपनी जगह पर। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से गामा को बाहर ले लेंगे तो ये गामा हो जाएगा N2 माइनस N1 बाहर, गामा हो जाएगा इतना, और इसको इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा गामा, ध्यान दीजिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। यदि हमने आपको जस्ट अभी बताया था कि यदि मान लेते हैं कि दर्पण ये लेंस का द्वारक अत्यंत सूक्ष्म हो, तो ऐसी स्थिति में साइन I बराबर I के और साइन R बराबर R के होता है। तो ठीक उसी स्थिति में टैन अल्फा बराबर अल्फा के, टैन बीटा बराबर बीटा के, टैन गामा बराबर गामा के। क्योंकि हम क्या करेंगे, ऊंचाई h को एक बार वस्तु की दूरी से, और इसी तरीके से ऊंचाई h को I से और ऊंचाई h को C से, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें मूल बिंदु P से हमें वस्तु की और मूल बिंदु से ऑब्जेक्ट ये प्रतिबिंब की और वक्रता त्रिज्या से क्या निकालना है, मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर टैन अल्फा, और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटे आधार। तो ये लंब क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, वस्तु से दूरी नाप रहे हैं तो h अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी u है। ठीक इसी तरीके से, क्योंकि सूत्र क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये लंब और ये आधार।
तो लंब हो जाएगा यच और आधार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यू है और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, चिन्ह सहित रखेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, मूल बिंदु से बाईं तरफ का जितना भी मान होगा यू बी एफ जितना भी होगा, टोटल सारा का सारा क्या होगा, निगेटिव होगा। और मूल बिंदु से दाहिने तरफ का जितना मान होगा सारा का सारा पॉजिटिव होगा। तो इधर का सारा मान निगेटिव अर्थात चिन्ह सहित रखेंगे और इधर का जो भी मान होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इधर का सारा मान निगेटिव, इधर कोई वैल्यू नहीं, इसलिए इधर से कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए, तो अल्फा बराबर tan अल्फा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यदि मान लेते हैं कि लेंस का द्वारक सूक्ष्म हो तो tan अल्फा बराबर अल्फा के होगा, और tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा यच और आधार हो जाएगा वस्तु के लिए u। तो u माइनस में होगा क्योंकि चिन्ह सहित लेंगे। ठीक इसी तरीके से बीटा बराबर tan बीटा होगा, और tan बीटा मतलब क्या है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में यच अपान क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से गामा बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा, और यच अपान क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमने अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू निकाल लिया। अल्फा ये हो जाएगा यच अपान माइनस यू, बीटा यच अपान माइनस बी, गामा यच अपान माइनस आर। अब क्या करें, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू हम समीकरण इसमें रखने वाले हैं। इसको समीकरण 3 तक माने, इसको 4 मान लेते हैं, समीकरण 4। ध्यान से देखिए समीकरण 4, तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी समीकरण नंबर 4 में रखने वाले हैं। तो हम इधर की वैल्यू इरेज करेंगे। ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 4 में, तो 4 में रखने पर क्या हो जाएगा, n2 और बीटा की वैल्यू क्या है, यच अपान माइनस बी, इंटू ये हो जाएगा यच अपान माइनस बी। उसके बाद माइनस माइनस n1, और उसके बाद कितना है, अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है, यच अपान माइनस यू बराबर क्या है, गामा। गामा बराबर कितना है, यच अपान माइनस आर। तो ये हो जाएगा यच अपान माइनस आर, और उसके बाद कितना हो जाएगा, n2 माइनस n1। ध्यान दीजिए, यच इसमें है, यच इसमें है, पूरे में से उभयनिष्ठ है, कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, दूसरे पक्ष में भी है, तो हम माइनस एच को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस एच को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा n2 अपान वी माइनस यहाँ पर n1, और ये माइनस, एक मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या होगा प्लस, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा u इजक्वल टू यच, यहाँ पर भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। r इसके साथ गुणे में है और h को मैंने बाहर रखा है। तो ध्यान से देखिए, माइनस एच कैंसिल आउट। अब ध्यान दीजिए कि इसको हम लिख सकते हैं n2 अपान v माइनस n1 अपान u। एक ये इतना हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यदि मान लेते हैं कि माध्यम n2 अपान n1 इक्वल टू n के हो जाए, संपूर्ण अपवर्तनांक, तब इसको हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं इतना, यदि n2 अपान n1 बराबर n हो, तब क्या हो जाएगा, n अपान n से क्या करेंगे, अंश में भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा n2 अपान n1 अपान b माइनस n1 अपान u बराबर n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1
पूरे का क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं n2/n1 बराबर n, तो इसको n/b लिख सकते हैं, माइनस ये भी n से n कैंसिल आउट 1/u हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा n माइनस ये पूरा कैंसिल आउट 1/, क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इसको इतना लिख सकते हैं। एक हमारी वैल्यू इतनी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा